हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यूज ग्रिड से रिलेटेड हैं। हर एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, साथ में टाइमर भी लगाया गया है 5 सेकंड का। तो चलिए फिर ग्रिड के एमसीक्यूज हैं वो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियोग्राफिक ग्रिड। रेडियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, दैट इज ए डिवाइस यूज टू रिमूव स्कैटर रेडिएशन। वो डिवाइस जो कि स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है उसको हम रेडियोग्राफिक ग्रिड कहते हैं। अगर आपने ग्रिड का सेशन अटेंड नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप मेरे चैनल पर जाकर जो ग्रिड का सेशन है उसको एक बार सुने, तो आप अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज ग्रिड इज मेड अप ऑफ। ग्रिड किससे बनती है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सीरीज ऑफ लेड फॉइल स्ट्रिप्स। थर्ड क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड ग्रिड। ग्रिड का इन्वेंशन किसने किया? ये पढ़ा हुआ है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जाता है। एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज डॉक्टर गस्टव बकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ ग्रिड। ग्रिड को हम क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब ए में क्या बोला गया है? टू रिमूव स्कैटर रेडिएशन, कि एक तो ये स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है तो उस वजह से हम ग्रिड को यूज करते हैं। और बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि जो कंट्रास्ट होता है उसका इम्प्रूवमेंट करता है, कि जो इमेज का जो कंट्रास्ट होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाएगा हमारी ग्रिड। फिफ्थ वन इज इन विच ईयर ग्रिड वॉज इन्वेंटेड। ग्रिड को कौन से साल में इन्वेंट किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1913 में ग्रिड का इन्वेंशन हुआ था। सिक्स्थ वन इज थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स इन ए ग्रिड इज। कि जो लेड स्ट्रिप्स को हम ग्रिड में यूज करते हैं उनकी थिकनेस कितनी होती है? कितनी रखते हैं? 0.05 mm। सेवेंथ वन इज पैरेलल ग्रिड इज यूज जनरली विद विच यूनिट। कि जो पैरेलल ग्रिड है उसको हम किस यूनिट के साथ ज्यादातर यूज करते हैं? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोबाइल यूनिट के साथ हम इसको यूज करते हैं। मोबाइल यूनिट्स का क्या मतलब है? कि जिन यूनिट्स की हम मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि मोबाइल एक्सरेस हो गए। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड कट ऑफ क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन बी, दैट इज अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी बीम। कि जो प्राइमरी बीम है जब उसकी अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन कर लेगा ग्रिड, तब उसको कहते हैं ग्रिड कट ऑफ। अब इसमें ये देखो दो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए गए हैं, एक में प्राइमरी बीम बोला गया है और एक में सेकेंडरी बीम बोला गया है। तो हमेशा जो ग्रिड कट ऑफ होगा वो प्राइमरी बीम का ही होता है, सेकेंडरी बीम का ग्रिड कट ऑफ नहीं होता है। और हम सेकेंडरी बीम के लिए ही तो ग्रिड का यूज करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज इफ वी डिक्रीज फोकस ग्रिड डिस्टेंस। जब हम फोकस ग्रिड डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रिड कट ऑफ। तो जो ग्रिड कट ऑफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो जो ग्रिड कट ऑफ है, जब हम डिक्रीज करेंगे फोकस ग्रिड डिस्टेंस को तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन इज द इंटरस्पेस मटेरियल इज बिटवीन लेड स्ट्रिप इज, कि जो लेड स्ट्रिप्स हैं उनके बीच में जो इंटरस्पेस मटेरियल है वो कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एल्यूमिनियम या फिर कार्डबोर्ड हम लगाते हैं लेड स्ट्रिप्स के बीच में। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रिड इज, कि जब हम ग्रिड को यूज करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जब हम ग्रिड का यूज करते हैं तो जो पेशेंट डोज है वो बढ़ जाता है। ग्रिड रेशो इज, ग्रिड रेशो क्या होती है, इसका फॉर्मूला बताना है। आसान है, पढ़ा हुआ है आपने। दैट इज ऑप्शन ए, कैपिटल एच बाई कैपिटल डी। तो जो कैपिटल एच है वो रिप्रेजेंट करता है जो हाइट होती है लेड स्ट्रिप की, और जो कैपिटल डी है वो रिप्रेजेंट करता है दो लेड स्ट्रिप के बीच में इंटरस्पेस डिस्टेंस को। तो जब हम हाइट का डिस्टेंस के साथ रेशो लेते हैं तब वो ग्रिड रेशो होता है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसकी दो डेफिनेशंस हैं। ये देखो ऑप्शन सी, नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर या फिर पर इंचेस, तो वो इक्वल आ जाता है ग्रिड फ्रीक्वेंसी के। हो सकता है कि कभी किसी क्वेश्चन में आपको जब फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो उसमें जो सेंटीमीटर और जो इंचेस है उनका अलग अलग ही ऑप्शन बना दें। तो उस केस में आपने जो, अगर उसमें जो डी ऑप्शन होगा या फिर कोई सी ऑप्शन होगा तो उसमें ये दिया गया होगा कि बोथ ऑफ द अबव, तो आपने बोथ को ही चूज करना है जब आपको सेंटीमीटर या फिर इंचेस है वो अलग अलग ऑप्शन में दिया गया होगा। 14th क्वेश्चन है, हाउ लेड स्ट्रिप्स आर पोजीशन इन फोकस्ड ग्रिड्स। जो फोकस्ड ग्रिड होती है उसमें जो लेड स्ट्रिप्स हैं उनको हम कैसे लगाते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज एंगल टुवर्ड एजेस, कि एजेस की तरफ हमने एंगल देना है फोकस्ड ग्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाई लेड स्ट्रिप्स आर पोजीशन विद एंगल इन फोकस्ड ग्रिड, कि जो फोकस ग्रिड है उसमें जो लेड स्ट्रिप्स हैं वो हम एंगल देख के ही क्यों लगाते हैं? ताकि वो मिनिमाइज कर सके जो ग्रिड कट ऑफ की प्रॉब्लम को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन इज हाउ लेड स्ट्रिप्स आर पोजीशन इन क्रॉस ग्रिड्स, कि क्रॉस ग्रिड्स में हमने जो लेड स्ट्रिप्स है उनको कैसे लगाना है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्लेस्ड राइट एंगल टू वन अनदर। इसमें जो हम जो लेड लीनियर लेड ग्रिड होती है, जो वो दो लेते हैं और हम उनको राइट एंगल प्लेस कर देते हैं तो वहां पे आ जाता है हमारा क्रॉस ग्रिड बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ फोकस ग्रिड ओवर पैरेलल ग्रिड, कि फोकस ग्रिड पैरेलल ग्रिड से अच्छा क्यों है? क्या एडवांटेज है फोकस ग्रिड के पास? मिनिमम कट ऑफ, कि जो कट ऑफ की जो प्रॉब्लम है उसको ये रिड्यूस करता है, तो उस वजह से वहां पे जो ग्रिड कट ऑफ होगी वो मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ क्रॉस ग्रिड ओवर पैरेलल या फिर फोकस ग्रिड, कि जो क्रॉस ग्रिड है वो पैरेलल और फोकस ग्रिड से अच्छी क्यों है? क्या एडवांटेज है क्रॉस ग्रिड की जो कि उसको पैरेलल और फोकस ग्रिड से अच्छा बनाती है? दैट इज हायर कंट्रास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो क्रॉस ग्रिड है वो कहाँ हम यूज करते हैं। एंजियोग्राफी में हम क्रॉस ग्रिड को यूज करते हैं, तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूविंग ग्रिड्स ओवरकम विच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टेशनरी ग्रिड। मूविंग ग्रिड की क्या एडवांटेज है ओवर स्टेशनरी ग्रिड? क्या है? अपीयरेंस ऑफ ग्रिड लाइंस। जो स्टेशनरी ग्रिड है उसमें अपीयरेंस होती है ग्रिड लाइन की हमारी इमेजेस पर, तो जो मूविंग ग्रिड है उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रिड रेशियो प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ग्रिड रेशियो का हाई कंट्रास्ट होगा? किसका होगा? 16:1 का। जैसे जैसे ग्रिड रेशियो इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे जो कंट्रास्ट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल ग्रिड्स आर यूज्ड विद टेक्निक अंडर। जो पैरेलल ग्रिड्स हैं वो कौन सी केबीपी पर हम यूज करते हैं? जो किलो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को देखना है, दैट इज 100 केबीपी पर हमारी जो पैरेलल ग्रिड्स हैं उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो मूविंग ग्रिड है उसकी कौन सी 3 टाइप्स हैं? फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मूविंग ग्रिड इज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज सिंगल स्ट्रोक, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग। ये सारे के सारे टाइप हैं मूविंग ग्रिड के।